अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है ज़िंदगी में एक मकसद के साथ जीना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है ज़िंदगी में आने का मकसद क्या था। अल्लाह ताला आपको पता है, आपको बताते नहीं हैं डायरेक्टली आकर पैदा होते ही कि अब तुम ज़िंदगी में या दुनिया में इस मकसद के लिए पैदा हो गए हो। अगर एक तुम्हारी अच्छी बॉडी है देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ फुटबॉलर, या अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक स्टिफ बॉडी के साथ पैदा हुए हो तो तुम एक एथलीट बन सकते हो। ऐसा नहीं होता। हमें फिगर आउट करना पड़ता है, हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, हमें सर्कमस्टेंसेस को देखना पड़ता है, हमें अपनी सोसाइटल नॉर्म्स को देखना पड़ता है। फिर हमें जाके पता चलता है कि हमारा पर्पस क्या है ज़िंदगी में आने का और दुनिया में सर्व करने का। यहाँ पर आपके साथ मैं एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि पर्पस को फाइंड आउट करने के लिए एज मैटर नहीं करती, सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते। आपको उसको क्रिएट करना पड़ता है, आपको उसको फॉर्मेट करना पड़ता है, आपको उसको बनाना पड़ता है। 13 इयर्स का एक लड़का है, क्रैग कैल्बर उसका नाम है, जो कि ज़िंदगी में दुनिया में कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे पता चले कि वो कुछ कर रहा है। अब 13 साल के बच्चे को शायद हॉकी और फुटबॉल से फुर्सत नहीं मिलती आज के दौर में। और अगर मैं अपने घर के बच्चों की बात करती हूँ तो उन्हें तो पबजी खेलने से फुर्सत नहीं मिलती। अगर इन्हीं लड़कों को बॉर्डर पर भेज दिया जाए तो इन लोगों को ये भी पता नहीं चलेगा कि एक दूसरे से बात कैसे करनी है, और यहाँ बैठ कर ये पबजी खेल रहे होते हैं। खैर, हम इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते हैं। क्रैग कैल्बर को 13 ईयर की टेंडर एज के अंदर जाकर रियलाइज होता है दैट ही नीड्स एंड ही वांट टू डू समथिंग टू एलिवेट द पॉवर्टी। अब वो पॉवर्टी कैसे, पॉवर्टी को उसने डिफाइन किया यहाँ पर कि पॉवर्टी है, ठीक है, उसके लिए वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो चाइल्ड लेबर को इमेंस लेवल पर ख़त्म करना चाहता है। अब चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए उसने अपना स्केड्यूल इतना टाइट किस्म का, एक हिज स्केड्यूल लुक्स लाइक एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, जैसे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, उनकी तरह का उसका स्केड्यूल है। फॉर एग्जांपल, वो इस टाइम वाशिंगटन डीसी में, अगले ही लम्हे उसको न्यूयॉर्क मूव करना पड़ता है और अगले ही दिन उसको कनाडा में मूव करना पड़ता है। ये सब इतना ज़्यादा टफ या इतना ज़्यादा मूविंग क्यों है? क्योंकि उसने अपने आप को बता दिया है कि व्हाट टू डू इन द लाइफ टू गेट हिज जूसेस पंपिंग एंड एड्रेनालाइन इन फ्लोइंग लाइन। अब वहाँ पर आके उसको रियलाइज़ होता है कि उसने ज़िंदगी में चाइल्ड लेबर को एलिवेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक किस्म के स्टेप्स लेने हैं। जब उसको पता चल गया दैट ही इज़ लिविंग ऑन द पर्पस, ही इज़ बीइंग एबल टू गिव हिमसेल्फ एन इंस्पिरेशनल स्पीच एंड इंस्पिरेशनल मूव टू हिमसेल्फ। अब वो डेली बेसिस पर अपने आप को वो मूव देता है, अपने आप को बताता है कि मैंने ये काम करना है। एक टाइम आता है जब उसको रियलाइज़ होता है कि ही नीड्स टू मीट टू द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जीन चेरेटन। अब मिस्टर जीन चेरेटन जो कि कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है, वो डेफिनेटली इतनी आसानी से उसको मिलेगा तो नहीं। तो वहाँ पर वो मीडिया के अटेंशन को फ्लेयर अप करने के लिए वो इस किस्म का ड्रामा क्रिएट करता है कि मीडिया उसको कवर करना शुरू कर देता है। जब मीडिया उसको कवर करता है तो वहाँ पर अपनी स्पीच में ये बात करता है दैट ही वॉन्ट्स टू एलिवेट द चाइल्ड लेबर फ्रॉम द होल ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम ऑल दोज नेशंस हु आर वेरी मच इनटू द चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पर बात करने के लिए मिस्टर जीन चेरेटन उससे मिलने के लिए रजामंद हो जाते हैं। तो बात यहाँ पर करने का मकसद ये कि आपकी एज मैटर नहीं कर रही होती, आपकी सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं कर रहे होते हैं। इट्स जस्ट यू नीड टू गो गिव योरसेल्फ अ गो हेड दैट आई हैव बीन बोर्न विद दिस टैलेंट एंड आई एम गोना डू दैट इनटू माय फ्यूचर लाइफ। तो जब आपको ये पता चल जाता है तो आपकी एड्रेनालाइन भी पंप कर रही होती है, आपके जूसेस भी फ्लो कर रहे होते हैं। द थिंग इज दैट यू नीड टू स्टीयर इट इनटू अ राइट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच।